जय हिंद दोस्तों, माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं राम पाटीदार आप सभी को आज एक नई जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर देखेंगे हम बात करने वाले हैं बीपीएड और एमपीएड के बारे में। तो बीपीएड और एमपीएड का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, सारी जानकारी हम XYZ आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो बीपीएड और एमपीएड ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर एनसीटी के द्वारा, कोर्स के द्वारा ही होता है। तो ये एनसीटी कोर्स के अनुसार बीपीएड और एमपीएड कैसे करेंगे, इसकी पूरी विधिवत तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है, यस करते हैं तो 9 डिजिट की आपको एक समग्र आईडी भी यहाँ पर एंटर करना होगा। अब अदर स्टेट्स आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम तो इन स्टेट मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर हम 9 डिजिट की समग्र आईडी हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकित है, मतलब मध्य प्रदेश इन एमपी में आपने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है? अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन का पूरा जानकारी आपको देना होगा। ग्रेजुएशन में क्या देना रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो ईयर ऑफ पासिंग रहता है वो ईयर आप कौन सा है वो आपको दिखाना रहेगा। अपार आईडी एबीसी आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। अगर आपके पास अपार आईडी एबीसी आईडी नहीं है तो आप इस लिंक से यहाँ से कर भी सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालेंगे, गेट डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से पूरी जानकारी आपकी पेश हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आपका जो डेटा रहता है, यहाँ पर एबीसी आईडी आपने एनरोलमेंट नंबर डाले, इसके बाद में यहाँ पर आपका जो डेटा है उससे मिलान नहीं हुआ है, पंजीकरण नहीं हुआ है, आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। आपका डाटा ऑटोमेटिकली पेश नहीं हो रहा है उस कंडीशन में, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नाम वगैरह सब टाइप करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, इसके बाद कैटेगरी क्या लगती है वो ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी जन्म तारीख डालेंगे, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको कंप्लीट करने के बाद जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आईडी और पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। जो भी आईडी और पासवर्ड है उसे आपको यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा आईडी पासवर्ड से, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर वापस से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने जैसे आप आईडी और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी अपर आईडी को डालेंगे, ठीक है ना। अपर आईडी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर वापस से आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी आपके सामने ओपन होगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे ई प्रवेश, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी अभी हमने फिलअप नहीं किया है, इसलिए इस प्रकार से दिखेगी। जैसे जैसे आप फिलअप करते जाएंगे यहाँ पर ये ग्रीन कलर में होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम स्टार्टिंग में आप दे चुके हो, मदर्स नेम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, फादर्स नेम आपको टाइप करना रहेगा, जन्म तारीख आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर टाइप कर दिया। यहाँ पर जो जेंडर है वो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में टाइप कर दिया। इसके बाद में जो भी आपका धर्म लगता है, धर्म को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद में आपका ब्लड ग्रुप है उसे आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका लगता हो उसे चॉइस करना रहेगा। जीमेल आईडी और मोबाइल हम पहले दे चुके हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर हो तो दे सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका जो करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। गांव, शहर, मोहल्ला, सिटी जो भी आपका लगता है वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड ये सब आपको टाइप कर देना है। दोनों एक जैसी जानकारी है तो इसके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भी एक जैसा ही फिलअप हो जाएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो वैकल्पिक मोबाइल संपर्क की बात करें तो यहाँ पर आपका माता पिता, भाई बहन, किसी का भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। अगर आपके पास हो तो, नहीं हो तो उसे छोड़ भी सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू करके सेव कर लेना है ये जानकारी। चलिए इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन के बारे में समझ लीजिए। ग्रेजुएशन की डिटेल आपको इंटर करना रहेगा। अगर लास्ट एग्जाम में आपका अगर किसी कारण से अंतिम परिणाम आपका प्रतीक्षा में है, अगर वेटिंग में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपका टोटल जो कुल अंक अभी तक के हैं, जो फिफ्थ मतलब 6 सेम, लास्ट सेम को छोड़ करके या फिर लास्ट ईयर को छोड़ करके जितने भी आपके सेम है उन सबका टोटल योग लगाना आपको। टोटल अंक कितने हैं और कुल अंक प्राप्त कितने हैं ये दोनों सब जानकारियां लिखेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे अंतिम परीक्षा अगर आपका कंप्लीट है तो यहाँ पर आप सेमेस्टरली एग्जाम हो,
या ईयरली एग्जाम हो, जो भी हो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ईयरली एग्जाम है तो यहाँ पर ईयर आएगा, यहाँ अगर आप यहाँ पर सेमेस्टरली एग्जाम करते हैं तो यहाँ पर सेमेस्टर आएगा। जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने ईयर किया है, थर्ड ईयर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ईयर हमारा पर पहले से था। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जो बात करें तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन में क्या था, एनी ग्रेजुएशन फोर। देखिए हमें बीपीएड करना है या फिर एमपीएड करना हो तो दोनों में से जो भी आपको करना रहेगा तो यहाँ पर आपके सामने एनी ग्रेजुएशन फोर, एनी ग्रेजुएशन मतलब आपके पास कोई सी भी ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पर बीपीएड का जो कोर्स है उसे आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बीपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मेजर सब्जेक्ट हमारे पास ऑल सब्जेक्ट में ही है तो हम इसे ऑल ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाकी की जानकारियां हैं पहले से ही इसमें है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ग्रेड पे जो भी हो आपका संभव हो उसे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर इसे यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारा सेमेस्टरली हमारा यहाँ पर वेटिंग में नहीं है, हम कंप्लीट हम पास आउट है, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर आए हैं आपको, यहाँ पर टोटल कुल अंक प्राप्त हुए, अभी तक आपको कितने अंक प्राप्त हुए वो मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल अंक कितने वो भी मार्कशीट में मिल जाएगा। सब जानकारी इंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है तो ये जानकारी यहाँ तक की आपकी सेव हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर रिजर्वेशन की। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो? अगर आप मूल निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर अगर आप प्रमाण पत्र नंबर देते हैं तो उसकी डेट भी आपको देना रहेगा। जब डेट और ये दोनों चीज देते हैं तो आपका प्रमाण पत्र ऑटोमेटिकली पेश होकर के आ जाता है। कभी कभी सर्वर के कारण से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को चूज फाइल करके यहाँ पर 700/800, ठीक है, 700/800 में आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और इसकी साइज की बात करें, साइज आपको 100 KB से कम में रखना है और यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप माइनॉरिटीज में आते हैं, माइनॉरिटीज का मतलब अगर हिंदू को छोड़ करके पारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम जो भी हो, इनमें से कुछ अगर आते हो तो यहाँ फिर आपके लिए यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? तहसील से बनवाना पड़ेगा। एक 3 पेज का एक फॉर्मेट होता है, अपनी तहसील में जाइएगा, वहां से फॉर्मेट मिलेगा, आपकी पूरी बेसिक जानकारी आपको भर करके देना होगा। 3 से 4 दिन में आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपके हाथ में आ जाएगा, उसे आपको अपलोड करना रहेगा। अगर आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा। वोटर आईडी अगर आपके पास है तो आपको नंबर देना होगा और अगर आपके पास नहीं है तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हो। बीपीएल कार्ड में पात्रता पर्ची अलाउ नहीं है, अगर हो आपके पास बीपीएल कार्ड तो ही लगाए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके माता पिता केंद्र सरकार, सरकारी कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भारत सरकार के द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठन के कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पर देखेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सामने भी दिया गया। अगर आपकी आय, आपकी फैमिली आय अगर 8 लाख से कम है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर इसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। 8 से ऊपर अगर आपकी फैमिली इनकम रहती है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर नॉन क्रीमी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, हमारी इनकम कम है। यहाँ पर अगर आपके पास एमपी टास्क की प्रोफाइल हो तो लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। आपकी जो फैमिली इनकम कितनी है वो आय प्रमाण पत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद में अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अगर माइग्रेट होकर के आए हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर यस करते हैं तो उसका प्रमाण भी आपको देना रहता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसे नो कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप विकलांग में आते हैं, विकलांगता अगर आपकी 40% से ऊपर है तो आपको यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ देना रहेगा। यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी क्या है वो भी दिखानी पड़ेगी और कुछ नहीं है तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्लास की बात करें तो क्लास में सैनिक, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म फोर्स, हायर एजुकेशन एम्प्लॉय, इनमें से कुछ अगर आते हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो और नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर देखेंगे और भी इसमें कुछ प्रमाण की जानकारी रहती है। अगर आपने पहले से अगर नेशनल लेवल पर कोई खेलकूद वगैरह कुछ किया हो या फिर कोई पार्टिसिपेट किया हो, इंटरनेशनल आपके पास कंपटीशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हो, उसका आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करके जानकारी को सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर 10 से लेकर के 5000 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हो। फुल HD में आप अपलोड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हो तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप 10th की मार्कशीट भी बर्थ सर्टिफिकेट में आती है, उसे आप यहाँ पर लगा सकते हो। जेपीजी, PNG या फिर PDF किसी भी फॉर्मेट में आप लगा सकते हो। 50 से लेकर के 200 KB का साइज रहेगा, ध्यान रखिएगा।
नेम वेरिफिकेशन की बात करें, नेम वेरिफिकेशन में भी आपका 10th की मार्कशीट ही लगाना रहेगा। देखिए, नेम वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तीनों चीज जानकारियां यहाँ पर उसमें पेश किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें भी आपको 10th की मार्कशीट ही लगाना रहेगा। दोनों जगह आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी एग्जाम क्या है, आप लास्ट एग्जाम में आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। सेम फॉर्मेट 50 से लेकर के तो 200 KB के बीच में। और जो यहाँ पर मार्कशीट लगा रहे हो उसी मार्कशीट का बैक साइड का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, सेम उसी फॉर्मेट में। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका आय प्रमाण पत्र की बात करें तो इनकम आपका 2025-26 का लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 साल तक आप उसी आय प्रमाण पत्र से काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, अगर आपका नॉन क्रीमी ईयर, आप नॉन क्रीमी ईयर में है तो यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर एक जानकारी एडिशनल इसमें पूछी जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट। आपका मेडिकल का फिटनेस का एक प्रमाण आपको बनवाना रहेगा। जिला चिकित्सा विभाग में जाकर के आप अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। पहले आपका मेडिकल होगा, वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म को यहाँ से आगे बढ़ा पाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके पूरी प्रोसेस को आपको सेव कर लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका कॉलेज काउंसलिंग के बारे में। कॉलेज की काउंसलिंग कैसे करेंगे, कॉलेज चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं बीपीएड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपका जो भी किस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर जिला आपके सामने आ जाएगा, इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में जो भी कॉलेज रहता है, जिस जिले का रहता है, वो आपके सामने यहाँ आ जाएगा। मेरे पास एक ही कॉलेज आ रहा है तो मैं एक ही कॉलेज को यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरी जानकारी जो अभी तक आपने किया है वो कंप्लीट होकर के आपका जो प्रिंट आउट है वहां तक आपकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आपका पंजीकरण फॉर्म अभी लॉक नहीं किया है। जब तक आप लॉक नहीं करोगे पूरी जानकारी यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। पेमेंट हमने नहीं किया है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म रहता है वो वेरिफिकेशन के द्वारा, यहाँ पर हेल्प सेंटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। जैसे आप फॉर्म को लॉक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका हेल्प सेंटर और कौन यहाँ पर वेरीफाई करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनका नाम भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हमारा ये कॉलेज है, एक ही कॉलेज हमको लेना है। यहाँ पर हमने इसे कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर गेट ओटीपी करेंगे, एक ओटीपी हमारे पास मोबाइल पर आएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जैसे आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद में आपकी जो जानकारी रहती है वो हेल्प सेंटर के पास जाती है। जब तक आप फॉर्म को लॉक नहीं करेंगे आपका हेल्प सेंटर के पास आपकी जानकारी नहीं पहुंचेगी। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन में जो आपका जो डेटा है, आप लोगों ने जो आपका सर्टिफिकेट लगाए हैं, अगर डिजिटल सर्टिफिकेट लगाए हैं तो फिर आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा हेल्प सेंटर के द्वारा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपने डिजिटल नहीं लगाया है, पुराने सर्टिफिकेट लगा करके आपने यहाँ से आगे बढ़ाया है, तो उस कंडीशन में आपका जो वेरिफिकेशन है उसको आपको स्वयं को वहां पर हेल्प सेंटर जाकर के आपको करवाना रहेगा। ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।